तुम सुलोचन पीते हो? हाँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल के हो गए हो? सुलोचन कैसे पीते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? रुक जाओ, पहले रुक जाओ, इधर उधर देखने दो। ऐसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं, बस खुश, बस। ये बस्ती बहुत आयरनी की बात है कि 10 किलोमीटर ही दूर है सेंट्रल दिल्ली से, जहां पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना जो है वो पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर दूर भी पहुंच नहीं पाई है। समस्या ये है यहाँ पे क्या है ना कि नशे वाले बच्चे ज़्यादा। तो ये नशा करने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके? नशे के पैसे इधर उधर से आते हैं और क्या। बाथरूम भी नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। बंद कर दिया शौचालय। अब बंद कर दिया तो कहाँ जाते हैं सब लोग? हम लोग इंदर लोग जाते हैं। अब दूसरा शौचालय खुला। पैदल? तो पैदल नहीं जाऊंगा तो मोदी सरकार मुझे गाड़ी दे देगा क्या? नशा तो यहाँ कम से कम 14 साल 15 साल वाले बच्चे करते हैं। अरे यहाँ बच्चे को मालूम है कौन नशा कितने का मिलता है। बच्चे से पूछ लो, बता देंगे कितने का मिलता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पता है कि सुलोचन किस तरह का नशा है। 10 का 15 का 20 का 30 का 25 का। आप देखिए, ये एक घर की छत है, ये घर है। अब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और कैसे दिखाऊं कि ये नहीं होता। अब आजकल जो बना रखे हैं ऐसा गांव में भी नहीं होगा, इससे अच्छा ही होगा जैसा ये है हमारा। बाकी किसको कहूँ, वोट देती हूँ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं कर रहा है। उनका यहाँ थोड़ी आ रहे, उनको अंगूठा लाग गया, चलो हो गया काम उनका। इतना गंदगी है, कैसे आदमी बड़ा आता जाता है, क्या सोचेगा ये क्या है। बच्चा सब गिर जाता है, इतना छोटा छोटा बच्चा सब। कि घर घर में नल लगेगा पानी का, मगर अभी तक लगा नहीं। सरकार से तो आती के रहना चाहिए। सरकार यह तो देख ही रहे हो ना क्या समस्या अभी है। तो हम आए देखा ही नहीं अंदर। यहाँ तो लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों बात नहीं कर रहे कि कितने आते हैं, कितने झूठ फूस ले जाते हैं लिख के। हाँ। सारे कहते हैं गरीब की तो परेशानी नहीं देखते हैं और झूठ फूस ले जाते हैं, लिख के देते हैं। इसीलिए सारे भागते रहते हैं कि सच्चाई बताओ तो दिखाता है नहीं, और झूठ बताओ तो वो पूरा दिखाता है। आप सच बताइए ना। हाँ। दिखाएंगे जो आप बोलेंगी। हाँ, तो क्या बताएं सर, देखते तो रहो यहाँ का माहौल। हम लोग को नहीं शौचालय का सुविधा दिया, ना कोई चीज का सुविधा। शौचालय नहीं है घरों में? नहीं है। तो कहाँ जाते हैं? वहाँ पे शौचालय वो उसको भी बंद करवा दिया साल भर सार्वजनिक से। का वो भी बंद है। हाँ, वो भी बंद है। हाँ। पानी दे केजरीवाल था तो पानी देता रहा, वो मीठा पानी। अब वो भी पानी नहीं दे रहा है। सारी परेशानियाँ, पहले केजरीवाल ममता जोशी था तो नाली ताली सारा साफ करता रहा। अब तो साल भर से सब अपने अपने कर रहा, कोई नहीं आ रहा। कोई आता भी नहीं है? कोई भी नहीं आता। वोट लेने आता है। वोट लेने तो आता है कि मेरे को दो, मेरे को दो, मगर ऐसे देखने नहीं आता कि कौन हाल में है, नहीं हाल में है। और जब केजरीवाल था और राहुल गांधी था तो बोले जब कॉलोनी हटाएंगे तो यहीं पर बसा के रखे। जब बेचारा लोग ही उजड़ गया तो गरीब को क्या बसाएगा। कितने सालों से है ये बस्ती? है? ये तो बहुत काफी साल से है। तो यहाँ तो ये रेलवे ट्रैक के किनारे तो दिक्कत का मामला है। ट्रेनें आती जाती हैं, छोटे बच्चे घूम रहे हैं। जो अल्लाह के हिफाजत में जो अल्लाह जो लिख रहा रखा है, सब तो 25-30 साल से यहाँ पे आदमी है। यहाँ पर है, जैसे तैसे रह रहा। जिसकी मौत है तो कहीं भी मरता है, एक बहाना है। पटरी से तो बचा के रखना ही पड़ता है। पटरी तो चारों बगल है। आप भी यही रहते हैं? मैं तो बचपन से हूँ। मीडिया बहुत आ रही थी। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ बताओ। कब? इलेक्शन के समय? हाँ, बस वोट चाहिए इनको, बस वोट तो चाहिए। कुछ बदला नहीं मीडिया के आने के बाद भी? देख लो वही है, ये जैसे पहले वैसे वही अभी भी है। अभी तक कुछ नहीं बदले। काफी आए थे। केजरीवाल था तो पानी का सुविधा था। पानी का टैंकर से आता था? कैसे? टैंकर से आता था। हर चीज का सुविधा था जब तक था। अब जब से बीजेपी आ गई है तब से सफाइयत भी हर ही रहा, कहीं पे गंदगी आने वाले फिर आएंगे, फिर एक आध बार रहेंगे पर चले जाएंगे। तो वोट मांगने आते हैं तो दावे क्या करके जाते हैं? क्या सुधार करेंगे? क्या सुधार करेंगे आप? बोल के तो जाते, मौखिक वादे तो करके जाते ही होंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जीत गए तो। करके तो जाते हैं वादे, मगर वादे निभाते हैं ना। जब जीत जाता है तो कहता मैं गद्दी पर बैठ के मैं क्या करे। गरीब तो है, धूल है, बालू है, मिट्टी है, ऐसे है वैसे बहुत तरह की बात बोलते हैं।
तो फिर तो वोट लेने तो गरीब ही से आता है ना। क्या परेशानियां हो रही तो हैं? रही हो क्या परेशानी है? गंदगी हाँ पहले भी ऐसा था कि पहले भी ऐसा ही था। और पानी की समस्या कहाँ है? मोल लेती हूँ तो पीती हूँ। तो कैसे आता है? टैंकर आता है या आप लोग आता है। आता है? यहाँ नहीं खुद से? आता है ना। तो मैंने क्या बोला आपको? पुल पर से आता है ना। हाँ, तो लाना उधर पड़ता है। जाना पड़ता है। उधर जाना पड़ता है। यहाँ पर तो नहीं है ना। सबके घरे घरे टोटी लग जाता तो वो बेहतर रहता ना। हाँ, है तो क्यों नहीं लगवा तो रहा? यहाँ नल लगा ही नहीं है। नहीं है लगा। और बाथरूम की सुविधा? कहाँ बाथरूम भी नहीं है। बहुत दूर जाना पड़ता है। बंद कर दिया शौचालय। अब बंद कर दिया तो कहाँ जाते हैं सब लोग? हम लोग इंदर लोग जाते हैं। अब दूसरा शौचालय खुला है। पैदल? तो पैदल नहीं जाऊंगा तो मोदी सरकार मुझे गाड़ी दे देगा क्या? हाँ। कितना दूर होगा इंद्रलोक? जाओगे यहाँ से कितना 10 दूर मिनट। होगा? 10 मिनट दूर पैदल। और गाड़ी से जाओगे तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये ब्रिज क्रॉस करके उधर जाना। लाइन पार करो फिर दो रोड पार करो तब जाओ। तो ये दया बस्ती के अंदर का इलाका है। ये छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, जो भी कच्चे ही बने हुए हैं, पर इतनी गंदगी है यहाँ पर और लोग इसी तरह से रह रहे हैं। लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं कि मीडिया वाले आते हैं फिर कुछ होता नहीं है, ना सफाई हो पाती है, ना पानी है, ना बाथरूम की सुविधा है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इसी गंदगी में बड़े हो रहे हैं और इसी में रह रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या हेल्थ इम्पैक्ट होगा इन लोगों पर। पूरी नालियाँ जैम्ड हैं, चोक्ड हैं, आप खड़े नहीं रह सकते यहाँ पर, इस तरह की गंदगी। और लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, कई सालों से यहीं रह रहे हैं। ये इस तरह से पूरा ये घर है, यहाँ घर जाने का रास्ता है यहाँ से लोगों का। इस तरह से यहाँ पे सकरी गलियाँ हैं एकदम, जिसमें 1 आर्म का भी डिस्टेंस नहीं होगा। ये पूरा पानी जो है, कोई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बना नहीं है। और ये बस्ती, बहुत आयरनी की बात है कि 10 किलोमीटर ही दूर है सेंट्रल दिल्ली से, जहाँ पार्लियामेंट है, उससे केवल 10 किलोमीटर दूर ये बस्ती है। प्रधानमंत्री की हर घर नल योजना जो है वो पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर दूर भी पहुँच नहीं पाई है। और जहाँ मैं बैठी हूँ आप देखिए, ये मकान की छत है और ये इतना भरते भरते अब अम्मा का घर एकदम नीचे गहरे में हो गया है, गड्ढे में हो गया है। और अम्मा बता रही है कि किस तरह की समस्या उनको यहाँ पर हो रही है। ये देखो मैं यहाँ बैठ के नहाती कैसे हूँ, ये तो देखो। अब आप सोचिए कि हम और आप कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये घर है और इसमें जाना, देखो बेटा छोटा, ये देखिए, ये इस तरह से इसकी एंट्री है घर की। देखो चलिए ऐसे इतने पर नहाती हूँ, बैठ के बाल्टी रखी है। अच्छा, आपका बाथरूम यहीं पे है कि इस पे बैठ के? सब यही समझो नहाती हूँ। अगर यहाँ से छूटी नीचे गिरी तो 2 हाथ गया, फिर जो कहूँ नीचे उतरते बेरा में बहुत मुश्किल है ये। 2 जीना यहाँ बना है, अब 2 जीना वहाँ लगाए बेटा, क्या करूँ। यही है सामान हमारा, जो कुछ है बस यही है। लेकिन ये जो स्थिति में आप रह रही हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बहुत स्थिति दिक्कत है। है बेटा, तना ये जाने बाथरूम जाने का दिक्कत है। क्या, कहाँ जाती होंगी? जाते हैं बहिरे, बाकी जब नहीं रात को तो यहीं जाना पड़ता, पानी डाला तो क्या रात को तो कैसे ही जाएंगी? कैसे जाएंगे। तो ये अम्मा का छोटा सा बाथरूम है जो अम्मा ने बहुत ऊंचाई पर बनाया हुआ है और अम्मा इसी का इस्तेमाल करती हैं। ये उनका छोटा सा घर है। यहाँ पे ये सरकार वाला राशन आया होगा इसमें, है अम्मा? नहीं, ये किसी थैला मांग के लाई थी बेटा। अच्छा, ये है घर घर का, बाकी मांग कोई से दे दिया था राशन वासन लाने के लिए, तो मांग लाई थी। घर घर मोदी जी तो पहुँच रहे हैं, हाँ, पर वो किस स्थिति में पहुँच रहे हैं ये आपके सामने। मतलब मुझे ये सोचते हुए बहुत हैरानी हो रही है कि इस तरह से भी लोग जीवन मैं तो काट ये रहे हैं। सोचती हूँ कि इस पे अगर ऐसा ना कहीं गिरूं, हाँ, तो कहीं दिया अपुरनिया जो है ये है, अगर गिरी तो कहीं कांप ऐसी तैसे यहीं फिर जाएगी। तो अब अम्मा ऐसा नहीं लगता कि, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे घर तो हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम गांव में जाते हैं कहीं, है ना? तो गांव में राजधानी में रह के इस तरह से, हाँ, गांव में भी अब कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, सबका बन गया अब। पर दिल्ली में भी रह के इस स्थिति में क्या करूं बेटा, मैं तो ये जान लूं कैसे। मैं सोचती हूँ कि ऐसे इसी में मरना भी है, ये मैं सोच रही हूँ। हम यही जान पड़ता है, मोदी काहे दे हैं, काहे हमें कहूँ ले जाइए, काहे करी हैं, तो गेम खत्म ही हो जाए हम। इतना उम्र से यहीं परी हैं, जब हम ये बुढ़िया हो गया। अब वोट देती हूँ, मेरा नाम है राम प्यारी लिखा है, ऐसे दरवाजा भी लिखवा दिया है इसीलिए बेटा। तो ये छोटा सा इस घर का दरवाजा है, हाँ, बगल में बाथरूम है, पूरा कमरा है और यहाँ से निकलना एक बहुत मुश्किल काम है। और अम्मा यहीं से रोज आती जाती हैं, यहीं से उनका रोज आना जाना होता है। और ये मकान की छत है।
कितने साल हो गए आपको यहाँ यहाँ? पे मुझे 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। 20 साल में क्या बदला हुआ देखा कुछ आपने? नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, और दिन पर दिन परिस्थिति खराब होती चली जा रही है। नाली और पानी का, नाली और पानी का समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। मतलब समय के साथ हम देखते हैं कि विकास होता है, तो लेकिन यहाँ कुछ कुछ विकास नहीं नहीं है, कोई विकास नहीं है यहाँ। से सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी का और शौचालय का है, शौचालय और पानी का। तो पानी टैंकर आता है तो भरने जाते हैं? भरने जाते हैं। कोई सरकारी नल नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई नल नहीं है। स्टेशन पे? स्टेशन पे भी नल नहीं है। और बाथरूम के लिए स्टेशन पार स्टेशन करके? पार करना पड़ता है। उसके अलावा जैसे ये जो मीटर लगे हैं यहाँ बिजली के सब में, ये सरकारी मीटर हाँ, है? ये सरकारी मीटर है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि सरकार को थोड़ी और सुविधाएं देनी चाहिए थी यहाँ नहीं पे? कर रही सरकार, तो क्या कर रही है उससे? कोई मतलब दिल्ली में कोई ऐसा इलाका तो नहीं सोच सकता ना कि ऐसा भी इलाका आज की डेट में होगा? नहीं, ऐसा इलाका कहीं भी नहीं है। देख रहे नाली पूरा एकदम जाम पड़ा है, नाली एकदम पूरा जाम पड़ा है, पानी निकलना मुश्किल है सबका। 2026 का विकास देश की राजधानी में कुछ ऐसा दिखता है। अभी जाने रोड पर नहीं सो रहे हैं तो अंदर सो रहे हैं, बस यही। हाँ, ये है कि कुछ जगह है कम से कम बस यही बैठने उठने की, छत है। कभी कभी जब रुक जाती है पेंशनिंग हमारा रुक जाती है, 2-3 महीना तक रुक गई, पता नहीं क्या। वो केजरीवाल थे तब मिलत रहा, केजरीवाल जब से हट गया तब से मेरी पेंशन रुक जाती है। अच्छा। अब मैं बेटा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ पता करूँ जाए के, ये भी नहीं पता है हमें। पेंशन रुक जाती है, आ गई बैंक में गई, आ गई तो ले आई, नहीं तो कहीं आई नहीं, बोल लौटी आई तो क्या करी। तो मतलब जब तक केजरीवाल की सरकार थी तब तक आ रहा तब तक था? हमारा महीना 7 तारीख को यहाँ हमारी पेंशन आ जाती थी। बेटा मैं आपसे कितनी पेंशन आती होगी? 2000। बाकी किसको कहूँ, वोट देती हूँ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं कर रहा है। उनका यहाँ थोड़ी आ रहे, उनको अंगूठा लाग गया, चलो हो गया काम उनका, वो बगल हो गए, जीत गए। जो जीतेगा, जीतने के बाद तो कोई सुनाई नहीं, कोई देखने ना आएंगे क्या हो रहा क्या नहीं है। पब्लिक को क्या बताऊँ मैं, हाँ तो कुछ बोले भी सामने, अब नहीं आ रहे हैं तो क्या बोलूँ उनको। वोट मांगने तो आते होंगे बस्ती में? वोट आएंगे मांगने, वैसे वैसे निकल जाएंगे। हाँ। वैसे बहिरे बाहर निकल जाएंगे, अंदर नहीं आना। अंदर नहीं आते तब भी? बहिरे बाहर वोट लेने आएंगे, बहिरे बाहर चले जाएंगे। हम लोग कहते भी हैं कि चलो अंदर चलो, इधर ना नहीं घूमेंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो वोट लेने आते हैं तो क्या वादे करके जाते हैं? अरे वोट लेने आते बेटा, तुम्हें महल बना देंगे, तुम्हें बिल्डिंग बना देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, कह के वोट लेते हैं बगल। हमें जो कहानी है बेटा, मैं झूठ चिल्लाए के बोल रही हूँ, कोई चोरी वाली बात नहीं। आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गोड़े गिर जाएंगे, हमें वोट दियो, जिताओ, हम जो तू कहोगे वही करेंगे। जहाँ मोहर लग गया तहाँ कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। ये जो है कोई फिल्म का सेट नहीं है, ये रियलिटी है दिल्ली के स्लम की, नेशनल कैपिटल के एक स्लम की, जो कि सेंटर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आपके सामने है ये हकीकत यहाँ की। मैं शब्दों में शायद इसे नहीं बयां कर पाऊँ कि यहाँ की स्थिति क्या है। देख रही है कि ऐसी जो बस्तियाँ हैं जहाँ पर 15 से 20 हज़ार छोटे छोटे एक एक कमरे के मकान हैं, वहाँ पर अगर वॉशरूम की सुविधाएं नहीं हैं, पानी की सुविधा नहीं है, कोई सरकारी नल नहीं है, सरकारी मीटर पहुँचा है पर सरकारी नल नहीं है कि लोगों के पास पानी पहुँच सके। लोग वोट देते हैं, यहाँ के सब लोग यहाँ पर वोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस बस्ती को बहुत ही आराम से निगलेक्ट कर दिया गया है। कोई यहाँ आता नहीं है। लोग कह रहे हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांग के बाहर से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। देखो नाली खुला हुआ, नाली जाम है, ये देखो देखो। आप देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे बस्ती की परेशानियाँ बता रहे हैं कि नाली जाम है, पानी के पैसे लगते हैं। कि घर घर में नल लगेगा पानी का, मगर अभी तक लगा नहीं। सरकार से तो आती के रहना चाहिए। सरकार से ये इन घरों में भी लोग रह रहे हैं क्या भैया? ये जो घर एकदम नीचे हो गए, सब रह रहे हैं अंदर। तो इसमें कैसे रहते होंगे नीचे जाके? अब गंदगी है तो क्या करें, बैठ के जाता है, बैठ के जाते हैं इतने। तो ये घर हमेशा से इतने नीचे थे कि ये समय के साथ हो गए? ये गली भरा गया तो नीचा हो गया। अच्छा, ड्रेन से मतलब गली भर गया तो घर नीचे हो गए। सब सरकार पैसा ले रही, बना कोई कुछ नहीं रहा है, पैसा लूट रहा है खाली सब। इतना गंदगी है, कैसे आदमी बड़ा आता जाता है, क्या सोचेगा ये क्या है। बच्चा सब गिर जाता है, इतना छोटा छोटा बच्चा सब। ये रेलवे स्टेशन के
ठीक बगल में जो बस्ती, दया बस्ती, आप देखेंगे ट्रेन खड़ी है, ये रेलवे ट्रैक है। कोई ऐसा बॉर्डर भी नहीं है, कोई फेंसिंग भी नहीं है कि ये बस्ती को थोड़ा अलग कर सके। छोटे बच्चे ऐसी ट्रैक पर खेलते हैं, लोग घूम रहे हैं, और वो देखिए बच्चे गंदगी में ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनका ये डेली का जीवन है। हमारे लिए ये बहुत डिस्गस्टिंग है, पर ये उनका डेली का जीवन है। यहाँ पर इस तरह से लोग रह रहे हैं। बहुत ही सैड स्टेट है एक ऐसी जगह का जो दिल्ली में है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत एक्सटीरियर में हम आए हों। ये दिल्ली में ऐसी हालत देख के सवाल उठते हैं सरकार पर कि क्या काम हुआ है, कौन से विकास के दावे हम कर रहे हैं, कहाँ है वो विकास, और अगर सेंट्रल दिल्ली और पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर भी वो विकास देखने को नहीं मिलता है, तो सवाल यहाँ के लोगों के साथ हमारा भी है कि कहाँ देखेंगे ये विकास। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजहर। कितने वक्त से रह रहे हैं आप इस बस्ती में? हो गया 30 साल। 30 साल। तो क्या समस्या है यहाँ पर अभी? समस्या ये है यहाँ पे क्या है ना कि नशे वाले बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ। नशा ज़्यादा करते हैं, इस वजह से यहाँ का माहौल चोरी चकारी या इससे ख़राब है। नशेरी करते हैं, बाकी जो और आदमी है वो तो अपना रोजी कमाते हैं, खाते हैं। नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है ये भी नशे में है, हाँ, क्योंकि हाँ, सभी हाँ, पीछे ऐसे से घूम रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कोई जो है सो स्मैक पी रहा है, कोई वो सूंघता, सुलेसन सूंघता है। तो ये नशा करने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? नशे के पैसे इधर उधर से आते हैं, और क्या है, उल्टे सीधे काम है। तो ऐसा कुछ सरकार ने, ऐसा नशा मुक्ति केंद्र है, ये सब यहाँ पे आके कुछ इस तरह का प्रचार नहीं किया ना है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो पानी की समस्या है यहाँ पे, पानी के लिए नल नहीं है? हाँ, नल नहीं है, पानी के लिए नहीं। तो कैसे लाते हैं पानी वगैरह सब लोग? पानी अब बाहर से ले आते हैं, कॉलोनी वलोनी से ले आते हैं, सब अपना गुजारा करते हैं। तो इस तरह से तो मतलब सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। लोग, आम आदमी तो आ ही नहीं सकता। नहीं, मतलब हम आए हैं तो सब एकदम पकड़ के खड़े हो गए। हाँ हाँ, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। जब ये माहौल होगा, नशा होगा, तो किसी का मोबाइल छीन के भागा, किसी का बैग छीन के भागा, कभी कुछ है कभी कुछ। ये नशा का हिसाब है, सर कुछ नहीं। बाकी और आदमी दुनिया है। क्या कह रहे हैं, बस्ती में लगभग कितने घर हैं? लगभग 15,000 घर है। 15,000 घर, सब छोटे छोटे ऐसी खोली की तरह? किसी का बड़ा घर है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। और 1 मिनट। और चारों जिधर से आप निकल जाओ, हाँ। जिधर भी आप चले जाओ, हर जगह पटरी मिलेगा। इस इलाके की बात कर रहा हूं। और ट्रेन लगातार आती जाती रहती है? लगातार 24 घंटे। इलेक्शन के टाइम में सरकार आते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लेके, यानी सारे आते हैं मजाक उड़ा के चले जाते हैं, मगर काम तो कोई करता ही नहीं है। आप भी आए हो, अभी आप मैंने अपना काम करोगे चले जाओगे, आपको कौन जानेगा, ना हमको जानोगे। सब जरूरत के हिसाब से आते हैं, बस यही है कि कोई किसी को नहीं पहचानते, सब मतलब ही है। नहीं तो यहाँ जैसे छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं तो माँ बाप नहीं रोक रहे हैं उन्हें? माँ बाप कहाँ से रोकेंगे, माँ बाप जा रहे खुद कमाने। वो कमा के लाएंगे तभी तो खाएंगे। वो बात करो, हट जाओ। क्या कह रहे थे आप कि कहाँ से आता है? वहाँ से लाते सदर से। सदर कितनी दूर है? यहाँ से मान लो आधा घंटा। आधा घंटा दूर। और जाते कैसे हैं वहाँ ट्रेन तक? से। ट्रेन से? लोकल। और कितने पैसे लेते हैं वो लोग? पैसे का तो नहीं मालूम। पैसे नहीं लेते लोग, टिकट बिना ट्रेन का नहीं, किसका? स्नैक्स जो आप लेने जाते हो। 300। लो बच्चे को मालूम है। तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता है? मेरा इसका भाई पीता। तो तुम लोग भी जाते हो क्या लेने साथ में? अरे यहाँ बच्चे को मालूम है कौन नशा कितने का मिलता है। बच्चे से पूछ लो, बता देंगे कितने का मिलता है। 400-500 का मिलता है। 300 का। इसकी दुकान है उसी की। मिलता है स्मैक, ये भी पीएस का भाई पीता है। स्नैक क्यों पी रहे हैं यहाँ पे लोग? अरे आप पियेंगे ना तो जिएंगे कहाँ से? पियेंगे तभी तो जिएंगे वो लोग। क्यों, खाने से नहीं जीते हैं क्या? जिसको लत लग जाती है ना तो वो होते रहते हैं। अब मुझे लत लग गई तो मैं क्या अब छोड़ दूंगा उसको? मुझे लत नहीं लगी इसलिए हम नहीं पीते। तो 400-300 रुपए भी अगर है तो महंगा है। मतलब कैसे फिर सब लोग के पास छोटे छोटे 14-15 साल के लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं 300-400? 14 साल के 15 पीते नहीं है ना। वो मैं बोला नहीं आपको वहाँ पे कि 14-15 साल के बच्चे वो नहीं पीते हैं। हाँ। 14-15 साल के बच्चे पीते टूब, सुलेसन। सुलोचन? हाँ, वो क्या होता है? वो मैं बोला आपको, वो पीने के बाद जन्नत में जाता है। नहीं लगाता भाई। नशा करता है। वो पीने के बाद जन्नत में चले जाते हैं। जो टायर में लगाते हैं। हाँ, ये देखो टायर भी है।
तुम सुलोचन पीते हो? हाँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल के हो गए हो? सुलोचन कैसे पीते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? रुक जाओ, पहले रुक जाओ, इधर उधर देखने दो। ऐसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं, बस खुश, बस बहुत मजा। देख लिए ना कैसे पीते हैं? एक मिनट।